भगवान की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत तो हमें भी नहीं करनी चाहिए, है ना भाइयों? है ना बहनों? इस देवी का डायन को हम छोड़ेंगे नहीं, सही कह रही हूँ ना? मारो इसे, आगे बढ़ो, मारो इसे, छोड़ना नहीं, मारो इसे, डायन को छोड़ना नहीं, मारो इसे। अरे प्लीज तीर भैया रोकिए इन्हें। भाभी अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको भगवान की पूजा रोकनी नहीं चाहिए थी। अब लेडीज के बीच में मैं क्या ही बोलूंगा, आप ही हैंडल कर लीजिए, लेडीज का मामला है। प्लीज भगवान जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपका अपमान करने का मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। वो टेंशन और स्ट्रेस में मुझसे ये सब हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलने को नहीं मिला तो मैंने ये कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सुमन के घर पे पाठ है। मुझे पता होता तो मैं सब बिल्कुल नहीं करती। प्लीज सॉरी 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 सॉरी। देविका जी, हाँ भगवान जी के सामने झूठ बोल रही हैं। देखिए देविका जी, मैं कल खुद आपके घर आई थी, खुद अपने हाथों से आपको न्योता देने, और जहाँ तक मुझे याद है आपने तो साफ मना कर दिया था। आप ही ने कहा था ना कि मैं क्या, मेरे घर से एक भी इंसान नहीं आएगा, है ना विक्रम? Of course, 100%. नहीं नहीं 0%। मैं वहाँ थी कहाँ? वैसे भी अगर मुझे पाठ का पता होता ना तो मैं अपने हाथों से प्रसाद बना के लाती। मुझे तो पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था, सच्ची। मम्मी जी कहिए ना। हाँ, गलती मेरी है सुमन, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी बेटा। वो क्या है ना, इतने सारे लोग थे ना घर में, इसीलिए तुम शायद मुझे देविका समझ बैठी। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देविका जी और इनकी उम्र में फर्क ही कितना है। दोनों ऑलमोस्ट सेम तो दिखती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहू को छोड़ दीजिए, उसकी गलती नहीं है, मैं ही भूल गई इसे बताना। देखा, वो क्या है ना, आजकल हाल कुछ ऐसा है कि कुछ भूल जाने को मन करता है और कुछ बहुत याद आता है। अरे मैं भी बातों बातों में भूल गई। वो क्या है ना, प्रसाद की खीर बनवाई है, वो लड्डू बोल। नरसिंह, सुमन बेटा, पाठ के लिए खास खीर बनवाई है, भोग में चढ़ा देना प्लीज सुमन। वैसे मैं क्या कहती हूँ, इस पूरे चक्कर में हम ये डायन की करतूत तो भूल ही गए। अरे भाइयों, इसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बहनों हाँ हाँ मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सजा दो इसे। एक मिनट, जो हो गया सो हो गया। बेटा चल, अब पाठ शुरू करते। हाँ पाठ शुरू करते हैं। राम 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 राम, भोग 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 भी चढ़ाते। राम 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 राम। अब देख तू कैसे मैं राम का नाम जप पाती हूँ तुझसे सच में। राम सिया राम। अब इस डायन को बड़ा भगवान का नाम याद आ रहा है ना, राम राम। लेकिन इस डायन ने मेरा इतना लग्जूरियस महंगा वाला म्यूजिक सिस्टम तोड़ा। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, पर सवाल है कि कैसे? मुझे अच्छे से पता है कैसे। अरे अरे देविका जी उठिए। क्या है ना, आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुमन इंदौरी के घर में पूजा पाठ कोई नहीं रोक सकता, किसी में उतना दम नहीं है। लेकिन हाँ, पूजा में विघ्न तो आपकी वजह से आया है ना, तो भरपाई तो करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जिसकी करनी उसी की भरनी। हाँ,
करना तो पड़ेगा ही ना, है ना? करनी पड़ेगी इनको, तो भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ प्राचित करना ही पड़ेगा इसे प्राचित करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ प्राचित करना ही पड़ेगा इससे। क्या है ना देविका जी, आपने पूछा मैं विघ्न डाल के सबका दिल बहुत दुखाया है, तो उसका पश्चाताप करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इन सब लोग के वोट्स कैसे मिलेंगे आपको? देविका मित्तल को तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। हाँ प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। बता क्या करना पड़ेगा? देविका जी, मैंने ना पाठ के साथ साथ भंडारा भी लगाया था। क्या है ना, गरीबों को खाना खिला के अब अपना प्रायश्चित करेंगे। ये प्रायश्चित नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। गरीबों की सेवा में ही तो मेवा होता है। तुम्हें क्या लगा था तुम बड़ी स्मार्ट हो? पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, पॉलिटिशियन की भाभी हूँ। इन गरीबों के लिए हमदर्दी जताना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नर्सिंग प्लेट्स देना। मैं क्या कहती हूँ सुमी, ये डायन तो बड़ी आसानी से मान गई ये सब करने के लिए। अब क्या होगा? अरे मालिनी बुआ, देविका को ये लग रहा है कि ये खाना खिलाना ही मेरी चाल है और उनको ये गलत फहमी कि वो जीत गई। लेकिन उनको तो आइडिया भी नहीं है कि मैंने उनके लिए क्या प्लान किया है और मैं क्या करने वाली हूँ। नर्सिंग खाना लाना। अरे देविका जी, सिर्फ खाना थोड़ी ना परोसना। अच्छा काम कर रही है, पर क्या है ना, आज के दिन पता तो है ना आपको क्या होता है। आज हम गरीबों को, बेसहारों को भगवान जी का दर्जा देते हैं, उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। गरीब तो भगवान का रूप होते हैं और मैं गरीबों के दान के लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ और पैसे भी अभी लेकर आई। हाँ, कर दी ना गलती फिर से देविका जी। अरे हाथ क्या झटका रही है, मेरी बात सुनिए। मैंने अभी आपसे कहा कि गरीब भगवान जी का रूप होता है और भगवान जी को दान की कैसी आशा। उनको हम इज्जत देते हैं ना, मान देते हैं। तो जैसे भगवान जी को इज्जत देते हैं, मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही आज के दिन गरीबों को भगवान जी का दर्जा देके उनकी भी सेवा करते हैं। जैसे भगवान जी के चरण धोते हैं, वैसे ही आज इन सारे गरीबों के पैर धोएंगे। क्या देविका मित्तल हमारी भारतीय परंपरा का पालन करेगी? इतने बड़े घर की बहू होकर क्या इन गरीबों के पैर धो पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिटी न्यूज पर। अब आया ना वो पहाड़ के नीचे। देविका जी, मैं जानती हूँ आपको गरीबों से कितनी नफरत है, पर क्या आप अपनी इज्जत के लिए, अपनी पब्लिक इमेज के लिए अपनी नफरत को परे रख पाएंगी? देविका जी, दो ये पैर। अरे देविका जी, पीछे ना, ये भी। चाहिए चाहिए, आइए।
इन्हें गटर के गरीब कहती थी ना, घिन आती थी ना इनसे। भगवान का न्याय देखो, आज इन्हीं के पैर छूकर धो रही है। याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने बेटे को पराये के साथ देखकर बहुत बुरा लग रहा है ना लड्डू? यही पता करने आया है ना तू कि ऋषि तेरा बेटा है कि नहीं? ऋषि को देखकर पुराने घाव भरने लगे हैं ना तेरे? वो घाव ना सुमन के आने से भरेंगे मेरे। और वैसे भी मुझे मेरे घाव की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दर्द मैंने सुमन को दिया है ना, उसके सामने मेरा दर्द बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक बात है कि ऋषि के आने से दिल में एक उम्मीद सी जगी है। समझ में नहीं आ रहा कि पता कैसे करूं कि ऋषि मेरा है कि नहीं। सच बताऊं, मेरा दिल मानता है कि ऋषि मेरा ही बेटा है। पर गीतू, क्या कहा? कैसे पता करूं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान जी आपकी बड़ी कृपा है। आज वो हुआ है जो 5 सालों में नहीं हुआ। तुमने मुझे माँ से फिर गीतू बना दी। जय श्री राम। ये तो राम जी की ही कृपा है कि उन्होंने एक माँ को उसके बेटे से मिला दिया। अब तू देखना कैसे ये माँ तुझे तेरे बेटे से मिलाती है। देखना उसकी तरह, बिल्कुल तेरी तरह है। उसे देखती हूँ ना तो तेरा बचपन याद आता है मुझे। लड्डू, देखना उसे, लगता है ना दोनों गालों में 2-2 लड्डू भर के बैठे। आपको पता है, मैंने हनुमान जी से कहा सबका भला करना, पर शुरू मुझसे करना। मेरे प्यारे गन्नू जी, सबको देना, लेकिन सबसे पहले मेरा नाम लेना। बिल्कुल तेरी परछाई है लड्डू।